बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस एयर लाइफ में खुश आमदीद। तो गाइस, हर नौजवान सोचता है कि मैं पहले पढ़ाई करूंगा, अपना कैरियर बनाऊंगा, नौकरी मिलेगी, फिर घर बनाऊंगा, फिर उसके बाद शादी करूंगा। तो क्या ये तरीका ठीक है या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तो मेरे ख्याल से तो ऐसा 100 में से 5% हो सकता है, लेकिन 95% फिर अपनी लोग ओवरेज कर लेते हैं। अपनी जो जवानी है उसको खो बैठते हैं, 40-45 की उम्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी कैरियर नहीं बनता। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप पहले शादी करें, उसके बाद खुद से अपना कैरियर आपका बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी ना, आप दो अफराद हो जाओगे मिल के, एक दूसरे के साथ मशवरे के साथ, एक दूसरे के सहारे के साथ जब इंसान चलता है ना, फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर ट्रैक बनना शुरू हो जाता है। फिर आप ज़िंदगी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि शादी से पहले मेरे पास कोई कारोबार नहीं था, ना ही मेरे पास कोई अपना घर था, ना ही मेरे पास कोई अपनी सवारी थी। शादी से पहले मेरे पास था अपना सिर्फ एक साइकिल। तो मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, अल्लाह ने एक सवाब बनाया, तो मेरी शादी की कहीं बात चलना शुरू हो गई। तो महसूस मुझे होता था कि मेरे पास कारोबार भी नहीं है, अपना घर भी नहीं है। मतलब मेरे वालिद साहब का तो घर है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा अपना घर हो। तो ये सोचता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले शादी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी पैदा करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। तो खैर शादी हो गई। तो शादी भी मेरी इस कंडीशन में हुई कि शादी वाले दिन जब हम गए ना बारात लेके, तो मेरे पास अपना ज़ाती 1 रुपया भी नहीं था। मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी पे ख़र्चा किया। तो मैं जिस गाड़ी में बैठा था, मेरी कैफियत ये थी कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था बोतल पीने को। वो जो माला मैंने अपने गले में पहनी हुई थी, रखी थी वो गाड़ी के डैशबोर्ड पे, वहाँ से मैंने एक 100 का नोट उतारा, एक बच्चे को इशारा किया, मैंने कहा अरे बोतल लेके आओ। मतलब मेरी कुछ कैफियत ही इस तरह की थी, मेरे को घर वालों के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं था, तो उन्होंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो वो माला के साथ मेरे 100 रुपया तोड़ के वो बोतल मैंने मंगवा के पी, मेरे पास अपना 1 रुपया नहीं था। चले गए, शादी हो गई, मामला चलते रहे 2, 4, 6 महीने। तो मेरी बेगम ने कहा कि आप कोई अपना कारोबार करें। मेरे वाले साहब का दूध का काम था, तो उनके साथ ही मैं उनकी मावनत करता था। तो मेरे पास अपना ज़ाती कारोबार नहीं था कोई भी। तो जाहिर है फिर जब शादी हो जाती है, बेगमात के खर्चे, फिर ससुराल जाना, फिर छोटे मोटे खर्चे, तो फिर जाहिर है इंसान के साथ चलते रहते हैं। फिर उनको मैनेज करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अक्सर मेरी बीवी के साथ इसी बात पर तू तराक होती रहती थी कि बेगम मेरी कहती थी कोई अपना काम करो, आपके हाथ पैर बिल्कुल सलामत हैं। मैं कहता था करूँगा, लेकिन मुझे कोई रास्ता तो नज़र आए। अल्लाह पर तवक्कुल करो, यकीन करो, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी पैदा करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर मेरे भाई जो है ना, वो मुझे कहते थे कि यार क्या बात तुम करते हो, तुम्हारे लिए अल्लाह आसानी पैदा करेगा। क्या आसानी, इससे ज़्यादा और क्या आसानी पैदा? अपने घर में रह रहे हो, हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, तुम हमारे साथ काम कर रहे हो, शादी तुम्हारी हो गई है, बस मामला ठीक हो गया, ख़त्म हो गया, बस बात। अब और आसानी तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, अपना कारोबार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं खुद कमाऊँ, अपनी जेब से निकाल के अपनी बीवी को खर्चा दूँ, उसमें से अपने मामला चलाऊँ। तो खैर 6 महीने बाद अचानक मेरे ना ज़हन में ख्याल, सोच तो मैं रहा था, काफ़ी दिनों से मैं सोच में था कि मैं काम कौन सा स्टार्ट करूं। एक माइंड था कि फैक्ट्री में चला जाऊं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, फैक्ट्री में मैंने जो नौकरी नहीं करनी, कहा इसके बाद काम करना है तो अपना करना है, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। यकीन तवक्कुल था अल्लाह पर, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे रास्ता ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि मैंने अपना ही करना है। तो वालिद साहब से मैंने कहा कि मैं कबाड़ का काम शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या चल ज़ाया करने नहीं, आखिरी मौका ही कर ला, किन्ने को ज़ाया करने नहीं। मैंने कहा जी मुझे 50,000 रुपया दे दें आप, उधारा करके मैं चला आपको जल्द वापस कर दूंगा। क्या काम करना? मैंने कहा जी कबाड़ का मैं काम स्टार्ट करना। अच्छा कबाड़ का, चलो कर लो। 50,000 रुपया उन्होंने दिया। मैंने जनाब उसमें से अपना कंडा शंडा लगा के, तो पीछे मेरे पास बच गया 35,000 रुपया। 15,000 रुपया जो ना वो कंडे पर वो सारा सामान, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, औजार वगैरह, वो मैं ख़रीदे। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो एक मेरा दो जमाती बंदा था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई, वो कबाड़ का उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग काम था।
उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाईजान मैं काम कबाड़ का स्टार्ट करना चाहता हूँ, कितने पैसों में हो जाएगा? उन्होंने कहा कि आपके पास कितने पैसे आपके पास हैं? मैंने कहा मेरे पास है तकरीबन था 35। मैंने कहा बताया मेरे पास 1 लाख रुपये। उन्होंने कहा लख च अजकल की होंदा, ये अल्लाह के बंदे है तो लखां का काम है, ये काम लखां च नहीं होना, ना हज़ारां च होंदा, मेरा कितने फस जाए। अच्छा, ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो आपको डिसहार्ट करेंगे, कंफ्यूज करेंगे कि तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे को इन्ने पैसे ना, तू इन्ने पैसे ना काम होंदा पे। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत और जज्बा और कॉन्फिडेंस हो तो आप 1 रुपया भी आपके पास ना हो, आप नीयत बना लें कि मैंने अपना काम करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद फरमाएगा, तो आप उस काम में कामयाब हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इस दुनिया में पड़े हैं जिनकी हिस्ट्री पढ़ कर देखो, जिन्होंने 1 रुपये से काम स्टार्ट किया, 1 रुपया भी उनके पास नहीं था, किसी से पकड़ के काम शुरू किया उन्होंने। तो मैंने 35,000 रुपये से काम शुरू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल के बाद मैंने वाले साहब को 50,000 रुपये जो था ना, मैंने वापस दे दिया। मैं कहा भाई ये कमाई है, मेरा प्रॉफिट के अंदर काम जो है चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अल्लाह ने आसानी पैदा की। फिर अच्छा, मैंने ज़िंदगी के अंदर एक अपना माइंड बनाया हुआ है कि ज़िंदगी में एक काम के साथ मैंने चिमट कर नहीं रहना। काम जो अच्छा लगे काम चेंज कर लो, ये नहीं अच्छा लगा दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, कोई मसला नहीं। आप एक काम के साथ जब चिपट जाते हैं ना, उसमें आप तरक्की नहीं कर सकते। तो मैंने कबाड़ का काम छोड़ा, मैंने फिर सीमेंट सरिया का काम शुरू कर लिया, उसी प्रॉफिट में से सीमेंट सरिया का काम। उसके बाद मैंने फिर हार्डवेयर का काम, जो मोटरें वगैरह, बेल्ट शेल्ट नट काबला, इसका काम शुरू किया, वो नहीं सही लगा। फिर उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल पार्ट्स का काम शुरू किया, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक मुझे समझ आया, काम ठीक था, रोज़ी अल्लाह पाक ने दी। इतनी देर में ना मैंने अपना मकान जो है ना वो खड़ा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ठीक, फ्री टेंशन ज़िंदगी। बात करने का मकसद है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मजबूत है, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी सोच, आपका इरादा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो, हर काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए मुमकिन बनाया है। आपने कभी चींटियों को देखा है? दीवार पे चढ़ती हैं गिर जाती हैं, फिर चढ़ती हैं गिर जाती हैं, फिर चढ़ती हैं गिर जाती हैं। जानवर है ना, एक छोटी सी मखलूक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, उनके अंदर कितना हौसला, कितना कॉन्फिडेंस होता है कि हमने चढ़ना ही चढ़ना है। अपने से ज़्यादा दाना की चींटी उठा लेती है, लेकिन आखिरकार वो दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है, अपनी बिल के अंदर उस खुराक को ले जाती है। लेकिन हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। इंसान जब किसी चीज़ का इरादा कर लेता है ना, तो हो नेक इरादा, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन पूरा हो, इन कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं कि जो इंसान ना कर सके। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिकी साजो सामान टेक्नोलॉजी जदीद किस्म की छोड़ के गए हैं, अब अफगानी मुजाहिदीन चंद ऐसे अनपढ़ थे जिनको मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनके तैयारों उन्होंने जहाज़ उड़ा लिए। हाँ, मामनत ली, उन्होंने बुलाया लोगों को जो महारत थे, माहिर थे पायलट के काम में, जहाज़ उड़ाने के काम में, उनसे मामनत ली, लेकिन उन्होंने सीख लिया। मतलब अनपढ़ बंदा जहाज़ उड़ा सकता है, अनपढ़ बंदा भी कोई काम कर सकता है। अच्छा, जो भी जितने इस दुनिया में अंदर हुनर है, फ़न है, जितनी टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे उसकी तारीख आप देखें ना, तो किसी जो भी फ़न, जो भी पुर्जा, जो भी मशीनरी इजाद हुई है, उसका जो उसको इजाद करने वाला है उसका उस्ताद कोई नहीं। उसने खुद से स्ट्रगल की, मेहनत की, उस काम को सीखा, बार बार उसके अंदर गलतियां की, निकाली, आखिर उसमें कामयाब हो गया। लेकिन हमने उस मेहनत के ऊपर, जिस बंदे ने एक टेक्नोलॉजी बनाई, एक मशीनरी खड़ी की, हमने उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करके उसको सीख के, तो हम बड़े जनाब महान बन गए कि हम जी उस्ताद हैं, अब किसी को काम सिखा देंगे तो हम अपना हाथ काट के देने वाली बात है। लोगों पर तरस करो। ये जो शागिर्द लोगों को 5-5 साल लोगों को घसीटते रहते हैं ना उस्ताद लोग दुकानों पे, उनको मैं कहता हूँ अल्लाह से डर जाओ। जो आपके पास इल्म है, जो आपके पास काम है, हुनर है, लोगों को, बच्चों को महीनों में सिखा दो यार। सीख के लोग तुम्हें दुआ देंगे। ऐसे जुल्म मत करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं। जो हुनर तुम्हारे पास है, दूसरे बंदे को, अपने साथ वाले को सिखाओ। हुनर सिखाने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जो सीखता है वो आपकी इज्जत करेगा, आपकी कदर करेगा।
اگر اس نے رول کے 4-5 سال میں سیکھا تو پھر آپ کا کوئی احسان نہیں، آپ نے اس کے 4-5 سال ضائع کر دیے۔ یہ موٹر سائیکلوں کی دکانوں پر، خاص کر کے ورک شاپوں پر، ویلڈنگ والی دکانوں پر، یہ میں اگر کوئی استاد میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ سے ڈر کے لوگوں کو جلدی جلدی کام سکھاؤ، تاکہ اپنے گھر کے حالات بندہ وہ صحیح کر سکے۔ جو بندہ کام سیکھنے آیا ہے، لوگوں کے پتہ نہیں کیسے حالات، ظاہر ہے غریب لوگوں کے گھر کے بچے آتے ہیں نا کام سیکھنے کے لیے، جو پیسے والا بندہ ہے وہ تو نہیں بھیجے گا، غریب بندہ بھیجے گا نا۔ تو غریب بندے کے حالات کیسے ہوتے ہیں یہ غریب بندہ جانتا ہے، یا وہ بچہ جانتا ہے جو کام سیکھنے آ رہا ہے۔ تو جو فن آپ کے پاس ہے اللہ کی رضا کے لیے فوراً اس کو جلدی سے جلدی سکھاؤ، اور پھر ایسے سکھاؤ نہیں، اس کے ساتھ اس کی مالی معاونت بھی رکھو، اس کو خرچہ بھی دو، اس کو کھانا بھی کھلاؤ۔ اگر یہ کام کرو گے، جس دکان میں، جس فیکٹری میں، جس ادارے میں ورکر خوش نہ ہو اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جس ادارے سے کسی کا گھر کا چولہا نہ جل سکے، ایسے ادارے پر بس وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوشش کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، شاگردوں کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کو خرچہ بھی دو، عزت و احترام کے ساتھ پیش آؤ، گالی وغیرہ، گالی سے، مار سے گریز کرو، پیار سے ڈیل کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو امید ہے جو باتیں میں نے کی آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ یہ زندگی کے حالات و واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہے، تاکہ آپ کا بھی جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھے، آپ کام کریں، آگے نکلیں۔ تو امید ہے اللہ رب العالمین آپ کو ضرور کامیابیاں دے گا، لیکن بنیادی چیز ہے آپ کی سوچ اور آپ کا کانفیڈنس، اور آپ کا توکل جو ہے اللہ رب العالمین پر مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یقیناً آپ کامیاب زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ تو جو پہلا سٹیپ ہم نے شروع کیا تھا کہ پہلے شادی کریں یا کیریئر بنائیں، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی پہلے کریں، اس کے بعد کیریئر آپ کا انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت مہربانی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو برق مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔